और रायबरेली बाबा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी ऊपर अपने को मानती है। यही कारण है कि उनके आदेश का फल कि जितने भी सरकारी तालाब हैं, चरागाह हैं, गोचर की जमीनें हैं, अन्य जमीनें हैं, खाली कराई जाएं। हाई कोर्ट ने कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, इनको सारे पावर मिले हैं तालाब खाली कराने की, उसके बाद भी मौन है, बोलती क्यों नहीं है? ये बताएं मीडिया में इनके सामने क्या समस्या है। जनपद के सबसे बड़े भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह यानी प्रबंधक एसजेएस पब्लिक स्कूल के द्वारा संस्कृत बेली पाठशाला की जमीन और तालाब की जमीन वर्षों से कब्जा है। हालांकि उसमें 1 करोड़ की नोटिस तो हुई पीपी एक्ट के तहत, लेकिन लगातार धंधा जाली है, खाली कराने की बात हो रही है। आप देख रहे हैं 6 दिन से लगातार पाजा संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और जिलाधिकारी का कार्यालय एकदम सामने है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया जिला प्रशासन की तरफ से नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि 1 माह का दिया गया अल्टीमेटम शायद इनके लिए सिर्फ मजाक है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो वक्त बताएगा। बात करेंगे 6 दिन से धरना में जो हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं, आखिर आज इनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर आज क्या कहेंगे, आप भी शामिल हैं धरना में? जी, मैं संदीप कुमार श्रीवास्तव जी, जिला संरक्षक राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रायबरेली है। जी जी। पाजा फाउंडेशन के बैनर तले हम बैठे हुए हैं। हमारी मांग ये है कि एसजेएस विद्यालय जी जी की जो भूमि है जी उसे खाली कराया जाए। जी। जिला लखनऊ मंडल की कमिश्नर श्रीमती रोशन जैकब द्वारा स्पष्ट आदेश के बावजूद भी जिलाधिकारी मौन है, प्रशासनिक अमला उसका कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारी मांग यही है कि उस भूमि को खाली कराया जाए और उनके ऊपर जो जुर्माना लगाया गया है उसकी वसूली कर राजकोष को जमा कराया जाए। आत्मदाह की बात आपने करी, हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि समय दिया है कि 10 दिन के अंदर अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम आपके कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे। लेकिन इतनी एकता कहने के बावजूद भी जिला प्रशासन कान में रुई डाले हुए बैठा हुआ है, न कोई हमसे वार्ता करने आ रहा है, न हमारी समस्या सुनने आ रहा है और न अपने विचार व्यक्त करने भी आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज 6वां दिन है? जी हाँ, 6वां दिन है और जिस तरह जिलाधिकारी की रवैया दिखाई दे रही है ये बहुत ही शर्मनाक है, लज्जाजनक है। और रायबरेली जैसे जनपद में ये है यहाँ पर, तो ये बड़ी ही चिंता का विषय है कि हमारी घोषणा है कि 1 माह मतलब 16 मार्च के बाद हम किसी भी दिन के चैम्बर में आत्मदाह करूंगा और मैं ये इनको करके दिखा दूंगा। ऐसा लगता है कि अनजान बनी हुई है और बहुत तेजी से भागती हैं। जी जी, मैंने अभी देखा ये यहाँ से गई है, इनके आंख में वो हिम्मत ही नहीं, साहस नहीं इनमें आंख मिला के बात करने का या इसको वो करने का, क्योंकि भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है भूमाफिया की। और मैं आपको बताऊं कि यह तालाब खाली होगा भाई साहब, चाहे हमको इसके लिए अपनी जान देनी पड़े। और ये और भी कई माफिया हैं, आप समझ लें कि जो 36 बीघे चरागाह पर कब्जा है अरुण शुक्ला, उसकी बीबी कंचन शुक्ला का, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार करके पत्रकारिता की आड़ में और विद्यालय की आड़ में दुनिया भर के कुकर्म करके अरबों की संपत्ति यहाँ खड़ी की है। विधायक के घोटाले में करोड़ों रुपया कमाया है और सारे पैसे से पेट्रोल पंप और ये कंचन टुडे और ये कंचन इंस्टीट्यूट ये सब खुला हुआ है, ये सब सरकार का पैसा है, लूटा हुआ पैसा है। और 36 बीघे जमीन पर इसका अरुण शुक्ला और कंचन शुक्ला का फिलहाल जो जिस पर आप बैठे हुए धरने को लेकर, इस पर क्या रोशनी है? आप कह रहे हैं इस पर मैं, अब मेरा तो वही है जो मैंने पहले भी कहा कि अगर ये 16 मार्च तक ये तालाब खाली नहीं हो जाएगा तो मैं इनके चैम्बर में आत्मदाह कर लूंगा। क्या लगता है आपको, लगातार लोकल यूनिट LIU आपको वॉच कर रही है, फोटो वगैरह ले जा रही है, फिर जिलाधिकारी इस पर संबंध में क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं? फोटो ले जा रही है LIU इनको रिपोर्ट भी कर रही है, शाम को शासन को भी रिपोर्ट जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि चरागाह तालाब जैसी सभी सरकारी जमीनें खाली कराई जाएं, लेकिन जिलाधिकारी मौन है और ये मानती ही नहीं उनकी बात को। ये मुख्यमंत्री की बात को नहीं मानती है, शासन की नीति रीत को नहीं मानती है। ये अपनी मनमानी पर है, पैसा खूब कमा रही हैं। मुझे लगता है कि इनको भी चुनाव लड़ना है, इसीलिए खूब पैसा कमा रही हैं। भूमाफियाओं से इनका गठजोड़ है, इनका गठबंधन है और उसी के कारण ये तालाब खाली नहीं हो रहा है। आपको लगता है क्या कि आत्मदाह के दिन कोई अरेस्टिंग की कंडीशन बनाई जाए? ऐसे कोई योजना तो नहीं चल रही? ऐसा हो भी सकता है कि उसके पहले हमको गिरफ्तार कर ले, ऐसा भी हो सकता है हमारी हत्या करा दे। जिलाधिकारी तो सबसे बड़ा जिले का भगवान भी है, जिले का गुंडा भी है, जिसके अंडर में सारा प्रशासन है, पुलिस है, LIU है, STF है, सब कुछ है जिलाधिकारी के हाथ में। तो वो हमें अरेस्ट भी कर सकती है, हमारी हत्या भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। और भूमाफिया रमेश बहादुर खुद बहुत बड़ा गुंडा है, हत्यारा है, तो ये भी कुछ कर सकता है। 6 दिन हो रहे हैं सर, क्या कहेंगे आप? हाँ, बड़ी दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है ये हम लोगों का यहाँ बैठे रहना और कोई इस पर सुनवाई न करना। जिलाधिकारी की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से असंवेदनशीलता है और हम लोग बैठे हुए हैं। और मुद्दा ये है कि यहाँ हम लोगों की
एक तो तालाब खाली होना है, दूसरी एक सीबीएसई की रिपोर्ट जानी है, मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई होनी है, और इस परिसर में तालाब सहित सारे परिसर में आरडीए ने लिख करके दे दिया है कि नक्शा नहीं पास है। जिला प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया, ये तो आपका चल रहा है? हाँ जी, जिला प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया हमारे पास तक कोई आपसे मिलने, कोई नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। सिटी मजिस्ट्रेट तो कई दिनों से हमें लगता है गायब रहते हैं, जब भी हम लोग बैठे रहते हैं तब तक तो रहते ही नहीं है, उसके बाद आते होंगे, ये अलग बात है जी। जी। क्या कहेंगे सर, आप भी धरने बैठे हुए हैं, चल रहा है? जिस तरह से हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय मूक दर्शक बनी हुई है जी हमें लगता है कि पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में लिप्त है जी, और ये 16 मार्च के बाद इनको अंजाम भुगतना होगा। 16 मार्च के बाद इनको स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। जिलाधिकारी महोदय बिल्कुल ठीक सामने रहती हैं, लेकिन अनजान बनी हुई। आप देख सकते हैं ये कार्यालय सामने है और आती हैं चुपचाप, मेरे ख्याल से फरियादियों से भी पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। क्या दबाव है, क्या स्थिति है, ये अलग बात है, लेकिन इस बात को जान रही है, वर्षों से लड़ाई चल रही है। पाजा संगठन के सभी पदाधिकारी पिछले कई दिनों से, यानी 6 दिन हो रहे हैं, बैठे हैं और आगामी 16 मार्च को आत्मदाह तक का अल्टीमेटम है, लेकिन इस संबंध में किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया जिला प्रशासन की तरफ से नहीं आ रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। धन्यवाद।